ऑल राइट बेटा, लास्ट क्लास में जहां स्टॉप किया था ना, उसी पॉइंट से फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. अगेन नो नीड टू कॉपी एनीथिंग डाउन, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मैं गूगल क्लासरूम पे अभी आफ्टर द क्लास अपलोड कर दूंगा, तो वहां से अपने नोट्स वगैरह कंपाइल कर लेना. ठीक है. तो बेटा जहां पे हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था ना, वहां से कंटिन्यू करना है. तो द नेक्स्ट वर्किंग इज homogeneity of a physical equation. पहले वर्डिंग्स देख लेना, फिर एक्सप्लेन कर दूं. An equation is said to be homogeneous if the base units on the left hand side are identical to the base units on the right hand side. एग्जाम्पल नीचे बना के दिखा देता हूं. बिफोर आई मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी देख लेना. वर्डिंग साथ साथ रीड कर लो. फॉर एनी इक्वेशन to be classified as a correct equation, comma, it must satisfy the test of homogeneity. तो मैंने दो चीजें लिखी हुई है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, an equation in physics is said to be a homogeneous equation if the base units on the left hand side are compatible or identical to the base units on the right hand side. I'll give you a few examples. And second statement, for any equation to be classified as a correct equation in physics, it must satisfy the test of homogeneity. ठीक है. So the term homogeneity means कि अगर आपके base units on one side are matching with the base units on the other side, then your equation can be classified as homogeneous. Like for example, मैं चार examples दे रहा हूं, आप देखते जाइएगा. Imagine the first equation is given to you, distance is equal to speed into time. मैं पर्पसली वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूं जो आपने ओ लेवल्स में की हुई है. सेकंड इक्वेशन, v is equal to f lambda. Third equation, pressure is equal to rho gh. और फोर्थ इक्वेशन, v is equal to u plus at. आपको होपफुली चारों इक्वेशंस याद आ जाएंगी. एक प्रेशर की इक्वेशन है, एक वेव्स के अंदर करी थी, बाकी मैकेनिक्स की इक्वेशन है. So if you want to see whether or not these equations are homogeneous, तो वर्किंग करते जाते हैं. लेट्स सी. अगर यूनिट्स में हेल्प चाहिए होगी तो आप बताते जाइएगा. फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ. डिस्टेंस की यूनिट्स मीटर्स आ जाएंगे. स्पीड के लिए मीटर्स पर सेकंड. टाइम के लिए सेकंड्स. इफ यू सिंप्लीफाई खुद करके देख लें, तो यू वुड रियलाइज दैट द बेस यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड are coming out to be identical with the base units on the right hand side. Hence, this equation can be classified as homogeneous. Likewise, second case देख लीजिएगा.
V is equal to F lambda. V is velocity, meters per second. For those of you who are wondering कि frequency का क्या होगा, तो remember आप O levels के अंदर लिखते थे frequency को 1 upon the time, सबको याद होगा। तो इसकी बेसिस पे आप frequency के units को figure out कर सकते हो। ठीक है, 1 upon t लिखा हुआ है ना, तो I think you would agree कि मेरे base units बन जाएंगे f-1। काफी लोग कहते हैं सर हमने हर्ट्ज पढ़ा था, तो बिल्कुल पढ़ा था हर्ट्ज, और हर्ट्ज में कोई मसला नहीं है, लेकिन हर्ट्ज इज नॉट अ बेस यूनिट, तो मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, लैम्डा इज वेवलेंथ, मीटर्स। अगेन अगर आप सिंपलीफाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बी ms-1, राइट हैंड साइड इज सिंपलीफाइड, एक सेकेंड है यार, राइट हैंड साइड इफ सिंपलीफाइड will also be ms-1. So once again, the base units on one side are identical to the base units on the other side. So again, the equation can be classified as homogeneous. आगे proceed कर रहा हूँ, थर्ड वाला केस देख लेते हैं। Pressure is equal to rho gh. अच्छा, प्रेशर के आई एम होपिंग कि शायद आपको याद ना रहे हो, लेकिन हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो अगर आपको याद नहीं है ना, तो मैं लास्ट वाली क्लास में आपको प्रेशर के यूनिट्स रिकॉल करा दूं। जरा क्विकली देख लीजिएगा, आपको प्रेशर के यूनिट्स चाहिए हो तो मिल जाएंगे, है ना। मैं ब्लू वाले हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देखें प्लीज। जिनको याद हो वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं हो तो वो प्रेशर के यूनिट्स आपके पास ये लिखे हुए हैं। तहमिया, ये हम आंसर नहीं कर सकते, ये तो किसी ना किसी चीज को बनाना था। तो अगर कूलम को तहमिया बना दिया होता तो फिर तुम यही क्वेश्चन पूछती कि कूलम को बना दिया, एम्पेयर क्यों नहीं है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड जिस किसी ने डिवाइस किया था, उसने कुछ क्वांटिटीज को बना दिया। तो अगर कूलम बना दिया होता तहमिया, तो फिर तुम्हारा रिवर्स क्वेश्चन आ जाता, है ना। तो किसी ना किसी क्वांटिटी को बनाना था बेस यूनिट, तो उन्होंने एम्पेयर को बना दिया, तो फिर कॉन्सिक्वेंटली कूलम आपका डिराइव यूनिट बन गया। दे कुड हैव गॉन द अदर वे अराउंड एज वेल। एनीवे, सो प्रेशर का रिजल्ट आपके पास ये रहा, kgm-1 s-2। अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो प्रेशर का रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, kgm-1 s-2। अब बाकी टर्म्स देख लेते हैं यार। तो डेंसिटी है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में किया था, डेंसिटी वाज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, आई एम होपिंग आपको याद होगा। इसके बाद जी की वैल्यू है, जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन की वजह से इट बिकम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और एच आपके पास हाइट हुआ करती थी, आई एम होपिंग कि आपको याद होगा, हाइट के लिए मीटर्स आ जाएगा। तो मैंने रो जी एच को सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको भी वर्कआउट करके देख लेते हैं। So left hand side will be kg m-1 s-2। राइट हैंड साइड को आप लोग जरा सिंप्लीफाई करके देखते जाइएगा, किलोग्राम आ जाएगा। मीटर के पावर्स को सॉल्व करेंगे ना तो -1 हो जाएगा, और सेकंड्स की वजह से s-2 आ जाएगा। सॉरी यार। तो वंस अगेन चेक कीजिएगा कि इवन दिस इक्वेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ होमोजेनस इक्वेशन। एक लास्ट एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। So the equation is given to you as v is equal to u plus at। तो इसकी वर्डिंग जरा देखिएगा, पहले स्टेटमेंट लिख दो। If an equation contains
more than one term on any one side, then to check for homogeneity, firstly, break down the equation. पहले ये वर्डिंग देख लेना. So अगर इक्वेशन की किसी एक साइड पर मल्टीपल टर्म्स हो, as you can see u plus at, so there is more than one term over here. तो फिर ऐसे केसेस के अंदर एरो बना दो. तो फिर ऐसे केसेस के अंदर बिफोर यू चेक फॉर होमोजेनिटी, पहला काम ये कीजिएगा कि इक्वेशन को ब्रेक कर दीजिएगा. अच्छा, ब्रेक कैसे करेंगे? तो ब्रेक करने का मतलब है कि पहले स्टेप के अंदर कंपेयर v विथ u, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर तो ब्रेक डाउन करने का ये मतलब है कि टर्म्स को बारी बारी कंपेयर कीजिएगा. बारी बारी कंपेयर करने का मतलब है कि पहले आप v को u के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद v को at के साथ कंपेयर कर लीजिएगा. तो पहले मैंने लिख दिया कंपेयर v विथ u, और अब स्टेटमेंट लिख रहा हूं कंपेयर v so let me repeat this statement again. If an equation contains more than one term on any one side, so as you can see कि आपकी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स थे, एक u का टर्म था और प्लस करके एक at का टर्म था. तो अगर मल्टीपल टर्म्स हो, एक से ज्यादा टर्म्स हो ऑन एनी वन साइड, तो फिर टू चेक फॉर होमोजेनिटी पहले इक्वेशन को बाइफिकेट कर दीजिएगा, ब्रेक डाउन कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा. और मैंने ब्रेक डाउन कैसे किया है वो मैंने लिख दिया है और एरोज भी बना दिए हैं. तो पहले सेपरेटली v और u को कंपेयर कीजिएगा, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर v को at के साथ कंपेयर कर लीजिएगा. तो दोनों स्टेप्स करके देख लेते हैं. तो पहले लेट्स स्टार्ट विद कंपेयरिंग v एंड u. किसी को ओ लेवल से याद पड़ता है v का मतलब क्या होता था और u का क्या मतलब होता था? पहले v बताइएगा अगर आपको याद आ रहा हो तो. ओ लेवल्स की मैकेनिक्स में करते थे, तैमिया ने सही लिखा हुआ है, शाज़ेन ने भी सही लिखा है. v वाज फाइनल वेलोसिटी. तो बेटा वेलोसिटी का मतलब है कि इसके यूनिट्स बन जाएंगे मीटर्स पर सेकंड. अच्छा, u आयशा ने मेंशन कर दिया है कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, वो वर्डिंग भी सही है. सो u इज इनिशियल वेलोसिटी. सो अगेन वेलोसिटी है, इसके भी आपके पास ms-1 बन जाएंगे. और आई थिंक आपको जजमेंट हो जाएगी आधा काम तो हो गया है ना. आधा काम इसलिए कह रहा हूं कि एक कंपैरिजन तो हो गई. तो अब तक तो होमोजेनिटी वैलिडेट हो रही है, अब तक काम सही चल रहा है. अब दूसरा काम करते हैं. अब कंपेयर करना है v को at के साथ. सो अगेन v इज फाइनल वेलोसिटी, सो मीटर्स पर सेकंड. अच्छा, a याद पड़ता है क्या था और t क्या था? दोनों आपको याद होंगे. a वाज एक्सेलरेशन जो अमार ने लिखा है. व्हाट अबाउट t? जाहिर है सबको याद होगा. t आपके पास टाइम का था. सही है जो उस्मान बता रहा है. सो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का आंसर आ जाएगा सेकंड्स. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और मैच भी करके देख लीजिएगा, है ना. सो आई थिंक अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं.
Now the equation can be classified as a correct equation slash homogeneous equation. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 डिफरेंट था, और 4 वाले में ये था कि एक साइड पर दो टर्म्स थे, तो जहां पर भी मल्टीपल टर्म्स हो, जिस तरह के इक्वेशन नंबर 4 के अंदर u भी लिखा हुआ था और at भी लिखा हुआ था, तो फिर आपको कंपैरिजन दो स्टेजेस में करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने v को u के साथ अलग से कंपेयर किया, इसके बाद मैंने सेपरेटली v को at के साथ कंपेयर किया, और जब दोनों कंपैरिजन होमोजेनिटी को के रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर हम फाइनली कंक्लूड करेंगे that the entire equation can now be classified as either a correct equation or a homogeneous equation. ठीक है, फर्दर आगे मूव करता हूं। तो कुछ कॉपी मत करना, बाद में लेक्चर अपलोड कर लूंगा तो वहां से फिर फॉलो कर लेना। तो इमेजिन इफ आपको एक क्वेश्चन ये गिवन हो, in the following example, suggest which equation is correct slash homogeneous. Where will you upload it? गूगल क्लासरूम पे हसन, आई थिंक ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो मेरा ख्याल है गूगल क्लासरूम पे मैंने जो लिंक दिया था ना व्हाट्सएप पे, उससे ज्वाइन कर लिया था। मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर पासवर्ड भी दिया हुआ था, और वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी लिखा हुआ है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर को भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया, शायद आप लोगों ने फॉलो भी कर लिया होगा, तो आज वाली क्लास के बाद भी उसको अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। ऑलराइट, एग्जांपल देखिएगा। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल सजेस्ट व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट स्लैश होमोजेनस। मैं 3-4 एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर सबके ऊपर हम लोग होमोजेनिटी का टेस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको ये गिवन है, मैं सिंबल्स अभी आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे तो। सेकेंड इक्वेशन ये है, सिंबल्स अभी मेंशन कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। आपको होमोजेनिटी का टेस्ट अप्लाई करके ये बताना है कि विच इक्वेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ करेक्ट इक्वेशन और विच इक्वेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है यार, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। ऑलराइट यार, सो फोर्थ अब मुझे वर्किंग इसकी करनी है। हमजा ने बताया है द फोर्थ वन इज करेक्ट, चेक कर लेते हैं यार। मैं पहले सिंबल्स लिख लूंगा। सो ई इज एनर्जी, आप सिंबल्स प्लीज यहां से लिख लीजिएगा। एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, एफ इज फ्रीक्वेंसी, जी इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, और लैम्डा इज वेवलेंथ। आई थिंक सारे टर्म्स मैंने बता दिए हैं। अप्लाई करके देख लेते हैं यार क्या रिजल्ट आएगा।
अस्मा ने लिखा है फर्स्ट इज नॉट होमोजेनस। ठीक है, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे एनर्जी के यूनिट्स आप लोग याद करें, एनर्जी के बेस यूनिट्स क्या थे, और मुझे एनर्जी के बेस यूनिट्स पहले बता दीजिएगा, फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। जी अगर किसी को याद हो, तैमिया ने लिख दिया है। इट वाज किलोग्राम m स्क्वायर s-2। एनर्जी के यूनिट्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, हमजा ने भी मेंशन कर दिया है। मास विल बी किलोग्राम्स, वेलोसिटी विल बी मीटर्स पर सेकेंड। आप अगर कंपेयर करेंगे तो आई थिंक आपको जजमेंट हो जाएगी कि फर्स्ट वाली तो नहीं हो सकती है। सेकंड वाले पर आ जाते हैं बेटा। ओके, सेकंड वाली इक्वेशन में v इज वेलोसिटी, सो मीटर्स पर सेकंड। f इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था s-1। g इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो आई थिंक अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड का ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, जरा वर्किंग करके देख लीजिएगा। तो सेकंड वाली भी होमोजेनस नहीं आ रही है, सो सेकंड इक्वेशन इज आल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड वाले में देख लीजिएगा, अगेन एनर्जी का टर्म आ रहा है। एनर्जी का सेम रिजल्ट लिख रहा हूं जो ऊपर आप लोगों ने बताया था। So I'm copying down the same result of energy. kg m square s-2। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। हाफ का क्या करें, लास्ट क्लास से याद कीजिएगा, हाफ का क्या करना है। जी लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि हाफ के कोई यूनिट्स नहीं होते, हाफ इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अमार ने कांस्टेंट लिखा है, उससे बेहतर वर्डिंग है यूनिट लेस, या ये वर्डिंग है कि हाफ इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, या ये कह दीजिएगा हाफ डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, तो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो उसको इग्नोर कर दिया। फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं, फ्रीक्वेंसी के लिए s-1 आ जाएगा, वेलोसिटी के लिए मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है देख के ही आइडिया हो रहा है कि ये भी होमोजेनस नहीं है, और माहिन ने सही लिखा हुआ है। लास्ट वाली करेक्ट होगी। और लास्ट वाली इक्वेशन जो है ना, फोर्थ वाली, v इज इक्वल टू g टाइम्स लैम्डा अंडर रूट, इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये मैच कर जाएगी। वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड अंडर रूट के अंदर। ओके यार, g का रिजल्ट आएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। लैम्डा इज वेवलेंथ, तो ये मीटर्स हो जाएगा। आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट का यार पॉइंट देख लीजिएगा। सो मैंने स्क्वायर रूट कर दिया है, तो मेरे पास मीटर स्क्वायर से मीटर्स बचेगा, और s-2 का स्क्वायर रूट करूंगा तो s-1 बचेगा। यहां से आई गेस यू वुड अग्री कि द फोर्थ इक्वेशन कैन बी क्लासिफाइड एज द करेक्ट इक्वेशन स्लैश होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, अस्मा ने लिखा हुआ है व्हाट इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, तब भी आंसर आ जाएगा अस्मा। सो अगर तुम्हें स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी हो तो भी सही है, तब भी आपका बेटा आंसर आ जाएगा। सो इवन दैट वर्किंग इज फाइन। ठीक है, सो जैसे आपको सूट करे। मैंने स्क्वायर नहीं किया था, लेकिन अगर आपको करना हो तो बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल देखिएगा। गिवन दैट the equation shown below is homogeneous,
use this information to find the base units of P and Q. ओके, बना के देता हूं इक्वेशन. अली जी थोड़ा सा रुक जाना बेटा, फिर मैं ब्रेक आपको दे दूंगा नमाज का, उस वक्त आप पढ़ लीजिएगा. कैन यू अंडर रूट नेगेटिव पावर्स? नहीं हो सकता बेटा. मतलब नेगेटिव पावर्स का इकराम, इफ दिस इज व्हाट यू मीन, कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इफ दिस इज व्हाट यू मीन, और अगर आप इसको अंडर रूट करते हो तो इकराम कोई इशू नहीं है. अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू द पावर ऑफ हाफ. तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं. तो इकरामुल्लाह कैंसिल करोगे तो आपका बेटा ये आंसर बन जाएगा. ठीक है इकराम, अगर ओके सही है, तुमने ओके थैंक्स कर दिया, सही है. ये वर्किंग इकराम मिटा देता हूं. ऑलराइट, इक्वेशन देख लो. So it's given to you that the equation below is homogeneous. Use this information to find the base units of P and Q. पहले देख लीजिएगा. इक्वेशन ये है. जिसकी बेस यूनिट्स फाइंड करना है ना, वो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं. तो रेड से मैंने P और Q लिखा हुआ है. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको P और Q के बेस यूनिट्स निकालने हैं. बाकी सिंबल्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिख देता हूं. ठीक है, सिंबल्स पहले बता दूं यार. L को लेंथ कर देते हैं. A को रेडियस बना देता हूं. क्वेश्चन में सिंबल्स गिवन होंगे कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है. और T को टाइम कर देते हैं. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि यार आपको P और Q की यूनिट्स निकालने हैं. ओके, तुमने माहीन ने दोनों के आंसर्स दे दिए. आई थिंक एक सही है माहीन, एक गलत है. सो पहला काम ये करना कि रिमेंबर, पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं. अब इसमें जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी ना, उसका यूजेज आ जाएगा. लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट. तो आई थिंक अगर थोड़ी देर पहले मैंने जो वर्किंग बताई थी ना, अगर आपको वो याद हो तो नोट कीजिएगा कि इसमें आपके पास एक साइड के ऊपर मल्टीपल टर्म्स हैं. तो अब आपको वर्किंग थोड़ी सी ब्रेक डाउन करके करनी पड़ेगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था. तो अगर आपको याद रहा हो, मैं आपको रिकैप कराता जा रहा हूं. नूर ने भी आंसर दे दिया है, चेक कर लेते हैं. तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यार आपको ब्रेक डाउन करके कंपैरिजन इस तरह से करनी पड़ेगी कि पहले 3L को मैं कंपेयर कर लूंगा इसके साथ. ये पहला स्टेप कर लेता हूं. टर्म बाय टर्म कंपेयर करना है. पहले इससे स्टार्ट करते हैं. सो 3L compares with Q times T square sin थीटा. पहले ये कर लूंगा. ओके, मेरा ख्याल है माहीन अब तुमने सही लिखा है. अबू बकर अस्मा का भी सही आंसर. ओके, कंपैरिजन देख लें. 3 की बेटा कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज 3 के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, तो इग्नोर कर दीजिएगा. लेंथ के लिए मीटर्स आ जाएगा. Q आपको फाइंड करना है, सो आई लीव इट एज इट इज. टाइम का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. और साइन थीटा मेरा ख्याल है आप सब अग्री करेंगे, इसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि साइन थीटा डज नॉट हैव एनी यूनिट्स. ठीक है, तो जो कंपैरिजन मैंने शो करी है उसकी बेसिस पर आपके क्यू का आंसर जो दो तीन लोगों ने बताया था ना, वो सही है. क्यू का ये रिजल्ट आ जाएगा. ये तो आधा काम हो गया.
हमजा का भी, हमजा ने W लिख दिया, पता नहीं W क्यों लिखा है, W का तो टर्म ही नहीं है हमजा। इबाद साइन थीटा के तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे ना इबाद, क्योंकि साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन बेस। थीटा के यूनिट्स हो सकते हैं, साइन थीटा के तो नहीं होंगे, क्योंकि साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे ना बेटा, इसलिए मैंने कहा था कि साइन थीटा को इग्नोर करना है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। ये बात ओके कर दो पहले ताकि मैं प्रोसीड कर जाऊं, ठीक है। अब यार दूसरे वाले टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो दूसरा वाला कंपैरिजन कर रहा हूं ना, ये पर्पल कलर से शो कर देता हूं। सही है, तो अब मैं दूसरी वाली कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इसकी कंपैरिजन जरा देख लीजिएगा यार। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग 3a स्क्वायर अपॉन p कंपेयर्स विथ, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया था, q टाइम्स, यहां से हमें बेटा p का आंसर निकालना है, t स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ठीक है यार, रिजल्ट लगाते जाते हैं। 3 को इग्नोर कर दूंगा, a स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जिनको याद ना रहा हो ना, मैं मार्क कर रहा हूं, a को बेटा मैंने रेडियस लिखा हुआ था, तो जरा चेक कर लीजिएगा, a इज रेडियस, सो a शुड बी मीटर्स, सो a स्क्वायर विल बी मीटर स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय p फाइंड करना है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, क्यू का आंसर अभी निकाल लिया था तो रिप्लेस कर दूं, आप लोगों ने क्यू का आंसर मेरे साथ साथ कंफर्म किया था। टाइम का भी पता था, और साइन थीटा को दोबारा इग्नोर कर देता हूं फॉर द सेम रीजन। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। पी का आंसर आई थिंक 2-3 लोगों ने निकाला हुआ है, और पी का फाइनल आंसर जो मेरे पास आ रहा है, मेरा ख्याल है मेरे पास मीटर्स आ रहा है। जी, जो आई थिंक अस्मा लोगों ने लिखा हुआ था, नूर ने भी यही आंसर दिया था। ठीक है, आगे प्रोसीड करता हूँ, हमजा ने भी सेम रिजल्ट दिया हुआ है। सही, फर्दर आगे मूव कर रहा हूँ। अब यार जो आगे की वर्किंग करनी है, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव कर जाऊँ, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव कर जाता हूँ, क्योंकि फिर ये पूरा लेक्चर एक साथ अपलोड नहीं होगा। ऑल राइट, आगे की वर्किंग देख लें। जैन कुछ पूछा है या वैसे ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है? रायन ने लिखा हुआ है, सर इन द एग्जाम्स विल दे गिव, हाँ रायन, वो सारी इंफॉर्मेशन खुद देंगे, आपको खुद फिगर आउट नहीं करना होगा। ओके, और जैन ने क्या पूछा हुआ है? 1/p इज इक्वल टू m। यार मैं नहीं समझा ये क्यों तुमने लिखा हुआ है, तुमने लिखा है कि 1/p इज इक्वल टू m, so I don't know why have you written this. I'll go back to the previous slide. So I don't know what do you mean by the statement 1/p is equal to m. Can we shift or take any quantities on the other side? हाँ, तुम्हें p को सब्जेक्ट बनाना है, so p is in the denominator, so p को ऊपर ले जाना बेटा। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो p को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना।
जैन ओके है तो मुझे सजेस्ट कर दो ताकि मैं आगे मूव कर जाऊं। और अमीना वाज आई गेस आल्सो आस्किंग सिमिलर क्वेश्चन, तो मैंने आई थिंक उसको भी आंसर दे दिया है। अमीना तुम भी जरा देख लो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, अदरवाइज मैं आगे बेटा मूव कर जाऊं। सो अमीना इफ यू देयर, ऑल राइट ठीक है बेटा, सही है। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर, दिस इज अंडर द हेडिंग हाउ टू फाइंड unknown constants x, y, z, etc. in a homogeneous equation. ओके बासिल, एक एग्जांपल करा के बेटा 5 मिनट्स का ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है बासिल? तो फिर आप नमाज के लिए कर लीजिएगा, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स मोर बासिल। मैं ये वाला एक एग्जांपल करा के फिर 5 मिनट्स बेटा रुक जाता हूँ। ऑलराइट, पहले इक्वेशन देख लेना। In the given equation, find value of x, y, and z given that the equation is homogeneous. ठीक है, सो सपोज करें आपको एक इक्वेशन गिवन है, पहले मैं लिख दूं, आप देख लीजिएगा, सिंबल्स अभी बता दूंगा। इक्वेशन के अंदर आपके पास पावर्स लगे हुए हैं, लैम्डा के साथ पावर में एक्स लिखा हुआ है, सिंबल्स अभी बता दूंगा। पी के साथ पावर के अंदर वाई है, और रो के साथ पावर के अंदर जेड है। वी इज फॉर वेलोसिटी। तब तक आप लोग जरा कोशिश करके यूनिट सोच लीजिएगा किसके क्या होंगे। लैम्डा ऑफ कोर्स वेवलेंथ, पी प्रेशर। तो सारे के सारे गिवन होंगे कि कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। और रो डेंसिटी, ठीक है। सो वी इज फॉर वेलोसिटी, लैम्डा इज वेवलेंथ, पी इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि द इक्वेशन इज होमोजेनियस, और आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को यहां से फिगर आउट करना है। वर्किंग देखते जाइएगा, स्टार्टिंग विद वेलोसिटी। एरोज बाद में नहीं चाहिए होंगे ना तो मिटा दूंगा। वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा के अंदर मीटर्स आ जाएगा, रेज टू द पावर ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज प्रेशर, आई होपिंग कि प्रेशर का रिजल्ट अब तो आपको डेफिनेटली याद हो चुका होगा। जरा सजेशन प्लीज देते जाइएगा ताकि मुझे पीछे वाले पेजेस पे ना जाना पड़े। तो प्रेशर का ये रिजल्ट था आपके पास, किलोग्राम। आगे देखिएगा, थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने सजेस्ट किया हुआ था, पिछले वाले पेज के ऊपर भी था, m-1 जो माहीन ने बताया है, s-2 रेज टू द पावर ऑफ y,
और आखिर में डेंसिटी बच गया, जगह जरा कम है लेकिन होपफुली अकोमोडेट हो जाएगा। तो डेंसिटी भी आपको याद होगा, kg m-3, इसके साथ पावर में z हो जाएगा। ठीक है, सो आपको x y z की वैल्यूज निकालनी है। ओके, मेहमा नाम है शायद, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? मेहमा ईमान, इज इट मेहमा? आई एक्चुअली नेवर हर्ड दिस नेम, थोड़ा अनयूजुअल है। ओके, तो यार अब आगे की वर्किंग करते हैं। ऑल राइट मेहमा, तो यार अब आपको एक्स वाई जेड के रिजल्ट निकालने हैं ना, उसको कैसे वर्कआउट करेंगे वो देख लेते हैं। मैं स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ जरा स्टेटमेंट्स को फॉलो कर लें। पहला काम ये करता हूं कि आई विल कंपेयर मीटर्स तो मैंने फर्स्ट बेस यूनिट निकाल लिया मीटर्स, और मैं मीटर्स की कंपैरिजन दोनों साइड से कर रहा हूं। आप जरा देखते जाइएगा, मैं मीटर्स को कंपेयर करता जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर्स का पावर 1 है, राइट हैंड साइड पे मीटर्स का पावर x है। थोड़ा आगे देखेंगे, सिर्फ मीटर्स को कंपेयर कर रहा हूं, चेक करते जाइएगा। मैंने मीटर्स वाले टर्म्स को इंक्लूड कर दिया है, मैं अंडरलाइन कर दूं शायद आपके लिए आसान हो जाए। सो मैंने पहले मीटर्स लिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाद आई एम टेकिंग द मीटर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना? तो सिर्फ अभी मीटर्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो आई थिंक अगर आप यहां से कंपैरिजन करेंगे तो आपका रिजल्ट ये बनेगा जो मैं लिखता जा रहा हूं। आप इंडिसेस यूज कीजिएगा, आई एम होपिंग कि इंडिसेस सबको आता ही होगा। तो इंडिसेस की बेसिस पर आपका फर्स्ट इक्वेशन का आंसर ये बनेगा, 1 इक्वल्स x think of this as the first simultaneous equation। मैं 1 लेबल कर देता हूं उसको। तो मैंने x y और z, ओके ओके, मेहमा ने लिखा हुआ है स्टडीड फ्रॉम यू लास्ट ईयर। एक्चुअली मेहमा मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा फ्रॉम द लास्ट ईयर शायद, या मैंने कभी पूछा नहीं होगा। तो आज मैंने नोटिस किया स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल नाम लगा, इसलिए मैंने पूछा तुमसे। ओके, सो मैंने मीटर्स की कंपैरिजन करी, तो कंपेयरिंग मीटर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, मैंने मीटर्स को अंडरलाइन भी कर दिया था आपके लिए, ताकि आप सारे मीटर्स वाले टर्म्स को आपस में कंपेयर करके देख लो। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अच्छा, अंडरलाइंस मिटा देता हूँ, हाइलाइटर वाले मार्कर के निशान को मिटा रहा हूं, अभी ये नहीं चाहिए। अब दूसरा काम करते हैं, अब किसी और टर्म को कंपेयर कर लीजिएगा। इब्राहिम ने लिखा हुआ है डू यू रिमेम्बर मी? यार मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। हसान ने लिखा हुआ है आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम यू लास्ट ईयर, आई एम द स्टूडेंट हु आस्क्ड यू व्हाई कांट वी वेयर रबर ग्लव्स। मुझे याद आ गया, एंड चेक इलेक्ट्रिसिटी, मुझे याद आ गया, हमने मजाक उड़ाया था, याद आ गया। दिस वाज फ्रॉम सैटरडे संडे बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हसान, मुझे याद तो आ गया, तुम याद आ गए। Do you remember the twins? हाँ, I remember the twins. The ones who used to sit in the first rows. हाँ, मुझे याद है वो। अच्छा चलो, ट्विंस को छोड़ो, अभी आगे चलता हूँ। ओके यार, अब एक और आ गया, डू यू रिमेम्बर मी शाज़ैन? नहीं यार, मैं ट्राई करता हूँ याद करने की, लेकिन मुझे याद आ नहीं रहा। होपफुली आ जाएगा यार, कभी ना कभी। एनीवेज, सो मीटर्स के बाद यार अब किसी और टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। तो इफ यू अलाउ मी, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ सेकंड्स को फ्रॉम बोथ द साइड्स, बारी बारी करके। हाँ, टर्म बाय टर्म कंपेयर करते जा रहे हैं ताकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाए।
अच्छा यार, सेकंड्स की कंपैरिजन को भी जरा अंडरलाइन कर दूं पिंक वाले कलर से, तो आप देखते जाइएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सेकंड्स वाले टर्म को कंपेयर किया है, राइट हैंड साइड पर भी आपको सेकंड्स मिल जाएगा। तो कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो रिजल्ट ये बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इट इज s-1 और राइट हैंड साइड के ऊपर इट इज दिस रिजल्ट। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और यहां से y का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने मीटर्स को कंपेयर किया था, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर मैंने सेकंड्स को कंपेयर किया, तो मेरे पास y का आंसर आ गया जी, जो मोहम्मद रूहुल्लाह ने लिखा हुआ है। अभी एक टर्म और कंपेयर करने के लिए बाकी बच गया है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूं। तो यार जो एक और टर्म बच गया है, अब फाइनली उसकी बारी आ जाएगी। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग किलोग्राम्स। फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जाहिर है यार, फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे तो किलोग्राम्स है ही नहीं, हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, मैं किलोग्राम टू द पावर ऑफ 0 लिख सकता हूँ। सो इफ देयर इज नो किलोग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इफ देयर इज नो किलोग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई कैन राइट इट डाउन एज किलोग्राम रेज टू द पावर ऑफ 0। अच्छा, और बाकी किलोग्राम्स तो आई थिंक राइट हैंड साइड पे तो है। तो राइट हैंड साइड पे किलोग्राम्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। तो राइट हैंड साइड पे तो किलोग्राम के टर्म्स मिल जाएंगे, चेक करते जाइएगा। पावर्स वगैरह भी जरा फॉलो करते जाइएगा। So if you guys are okay with my comparison, so the first statement I said was there is no kilograms on the left hand side, hence I wrote kilogram to the power of 0. ठीक है, so there was no kilograms on the left hand side, consequently मैंने kg to the power of 0 लिख दिया। There were two terms containing kilograms on the right hand side, उनको मैंने लिख दिया। काफी लोगों ने सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर्स देना शुरू कर दिए हैं। अगेन इंडिसेस वाली वर्किंग करके इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सो आई विल एंड अप गेटिंग 0 is equal to 5 plus z. This works out to be my second simultaneous equation. अब दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है ना, एक ये वाली है जिसको मस्टर्ड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दूसरी ये वाली है। तब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का काम आप लोग खुद कर लो और मुझे फाइनल आंसर्स दे देना। आई थिंक दे भी दिए हैं। y का आंसर तो आपने ऑलरेडी बता दिया था, हाफ। रिप्लेस करेंगे तो आई थिंक z का आंसर आ जाएगा -हाफ। और फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का आंसर 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इफ यू रिकॉल, हमारा इंटरेस्ट था कि यार हमें x, y और z की वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। यार वो रिजल्ट आपका वर्कआउट करके आ गया। y आ गया था हाफ, z हमने निकाला -हाफ साइमल्टेनियस वर्किंग करके, फिर x को निकाल लिया, वो 0 आ गया। ठीक है, मैं 5 मिनट्स का ब्रेक आपको दे देता हूं। और तला ने लिखा हुआ है, why don't you just put the value of y in and find z? हाँ, मैंने भी ये किया है। तो मोहम्मद तला, जो आपने लिखा है ना, मैंने एक्चुअली वही किया है कि मैंने y की वैल्यू को लगा दिया है और z का आंसर डायरेक्टली ही निकाला है। सही, मैंने बस वर्डिंग लिख दी थी साइमल्टेनियसली, हालांकि सॉल्व मैंने साइमल्टेनियसली नहीं किया, डायरेक्ट y की वैल्यू को लगा दिया तो z का आंसर आ गया। ठीक है गाइस, 5 मिनट्स का ब्रेक कुछ लोगों को नमाज के लिए चाहिए था, तो मैं रुकता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तेमिया ने लिखा हुआ है, कांट वी जस्ट यूज m1
mx my only to find the value of x. तेमिया मीटर्स में z भी आ रहा था, तो मीटर्स वाली इक्वेशन के अंदर तुम x और y को तो कंसिडर कर रही हो, z को तुम तेमिया इग्नोर नहीं कर सकती हो, तो इसीलिए फिर आपका आंसर नहीं आ सकेगा। तो मीटर्स को अगर तुम यूज करती हो तेमिया, तो फिर तुम्हें x को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तुम्हें y को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और तेमिया मीटर्स के अंदर z भी आ रहा है, तो फिर तुम्हें z को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वरना आंसर्स इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे तेमिया ओके कर देना, ताकि फिर मैं 5 मिनट के लिए रुक जाऊं और फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूं। ऑलराइट, मैं ये अंडरलाइंस वगैरह मिटा दूं जरा। जिनको नमाज ब्रेक के लिए जाना था ना, क्विकली 5 मिनट्स में होकर आ जाओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ऑल राइट यार. सो लेट्स कंटिन्यू. माहिन ने एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा हुआ था कि why kg raised to the power of 0 is not equal to 1. Mahin, it is actually equal to 1. But if you recall, तो माहिन मैं पावर्स को इक्वेट कर रहा हूं. लुक केयरफुली. मैंने माहिन 0 के पावर को मैं पावर्स को इक्वेट कर रहा हूं. लेट मी मार्क देम फॉर यू. तो हेंस आई रोट 0 is equal to y plus z. ठीक है. So I was actually equating powers. So hence I got 0 is equal to y plus z, which was my second equation. ठीक है sir, I got it. All right, next example पे जा रहा हूं. ओके. वैसे यार टैब पे टीचर्स की राइटिंग कैसी होती है? खराब होती है, अच्छी होती है, या बहुत खराब होती है, बहुत अच्छी होती है? क्योंकि मुझे लगता है मेरी तो बहुत खराब हो गई यार. बट आई हैव अ फीलिंग कि यार काफी टीचर्स की मुझसे भी ज्यादा खराब डेफिनेटली होगी. तब तक मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिख रहा हूं. तब तक जरा मुझे सजेशन दे दो कि राइटिंग की क्या सूरत हाल है. मेरी बेहतर है, चलो अच्छी बात है यार. मैथ की खराब होती है. तहमिया मैथ के कौन है? इन कॉलेज आई मीन. ओके. आई थिंक मैथ की टीचर्स की जनरली खराब होती है, मुझे लगता है. ओके यार, इसकी भी सिंबल्स बेटा साथ साथ बताता जाऊं. तो टी आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको लेंथ बना देते हैं. जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देता हूं. ठीक है, वर्किंग वही है. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी सेम लिख रहा हूं कि यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. मेरे साथ साथ ही वर्किंग कर लीजिएगा ताकि मैं क्विकली करके फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चला जाऊं. टाइम है, सेकंड्स आ जाएगा. लेंथ है, मीटर्स आ जाएगा, पावर में एक्स. जी है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, पावर के अंदर वाई. ठीक है, अब बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं. पहले मैं एस को कंपेयर कर लेता हूं. पावर्स को, हाँ, पूरा लिख देता हूं ऐसे करके ना. कंपेयर पावर्स ऑफ एक्स, तो आपके लिए जरा शायद याद रखना आसान हो जाए. कंपेयर पावर्स ऑफ एस. लेफ्ट हैंड साइड पे द पावर इज 1, राइट हैंड साइड पे द पावर इज -2y. y का आंसर आ जाएगा. और सिमिलरली वी आर कंपेयरिंग पावर्स ऑफ मीटर्स. अगेन नोट कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर्स है ही नहीं, तो 0 कर देता हूं. डायरेक्ट कर रहा हूं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज नो मीटर्स, तो 0 हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे मीटर्स का पावर x है, और दूसरे वाले टर्म से मीटर्स का पावर y है. तो मीटर्स लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, 0 कर दिया. राइट हैंड साइड पे x है और y है. सॉल्व करेंगे, x का भी आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा. प्रोसीड कर रहा हूं जी. अस्मा लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था. थर्ड वाले में थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा. थर्ड वाले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है सिंबल्स बता दूंगा. F is force, R is radius, V is velocity. फर्स्ट पार्ट है फाइंड बेस यूनिट्स ऑफ n. पहले ये फर्स्ट पार्ट करा दूं. इसी का फिर सेकंड पार्ट भी पूछना है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर आप लोग मुझे सजेशन दे सकें. आई स्टार्ट विथ फोर्स.
ठीक है, मैं लगाता जा रहा हूँ यूनिट्स। माहीन ने मुझे सजेस्ट कर दिया है फोर्स का रिजल्ट किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, लास्ट क्लास में किया था। 6 पाई को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं कैंसिल वैंसिल नहीं कर रहा, आप खुद ही दिमाग में रखिएगा, इग्नोर करना है। रेडियस के लिए मीटर्स आ जाएगा। एन आपको फाइंड करना है। एन को जरा खूबसूरती से बना दूं ऐसा। और वी आपका वेलोसिटी है, सो मीटर्स पर सेकंड। सॉल्व आप करें, सिंप्लीफाई करें, कैंसिल वैंसिल करें। पहले मुझे एन की बेस यूनिट दे दें, फिर मैं इसके सेकंड पार्ट पे मूव करूं। किसी का आंसर आ गया हो तो मैं देख लेता हूं। टेमिया ने दे दिया है, बाकी लोग भी कंपेयर कर लीजिएगा। यू शुड एंड अप गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, आई थिंक ये रिजल्ट बनेगा। सिंप्लीफाई प्लीज आप लोग खुद कीजिएगा, जरा मेंटली करके देखें। सिंप्लीफाई कैंसिल वैंसिल खुद करके देख लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आपका ये रिजल्ट बना हुआ था, के जी एम माइनस वन एस माइनस वन। टेमिया ने बाद में चेंज कर, नहीं सही लिखा हुआ है, टेमिया ने भी सही है। ये आपके पास एन का आंसर आ गया, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। कुछ रिपीट करना हो ना तो बता दीजिएगा। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। राइट, परफेक्ट, ठीक है, सही है सही है। और लाइट, तो मैं सेकंड वाले पार्ट पे मूव कर रहा था, तो लेट मी कंटिन्यू ऑन विद दैट। एक सेकंड दीजिएगा। अब उस्मान अब्दुल्ला, तुम्हारी वीडियो बेटा गलती से ऑन हो गई है, सो आई गेस तुमने क्लोज कर दी है, ठीक है। और लेट जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार मैं सेकंड वाला पार्ट लिख रहा था फॉर द सेम क्वेश्चन। सिंबल्स अभी बता देता हूँ। एज आई वाज सेइंग, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पावर में एक्स है, सिंबल्स अभी बता दूंगा। पावर के अंदर वाई लिखा हुआ है। थर्ड वाली क्वांटिटी मैंने ऊपर से कॉपी करी है, पावर में जेड लिखा हुआ है। ठीक है, कॉपी डाउन द थर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द टॉप। द क्वेश्चन कंटिन्यूज, and the question is asking you, using your answer from part 1, find x, y and z। और मुझे सिंबल्स आपको बताने पड़ेंगे, वो मैं लिख लूं। v वॉल्यूम है, t आपका टाइम है, l को लेंथ कर देते हैं, r को रेडियस कर देते हैं। अच्छा, n प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n के यूनिट्स आपको ऊपर वाले पार्ट से पता है, तो इसलिए मैंने n के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि n के यूनिट्स तो आप टॉप से कॉपी कर लोगे, तो मैंने n को स्किप कर दिया है। बाकी सारे के सारे टर्म्स आपको दे देता हूं, तो एक नजर देख लीजिएगा। सही है, मैंने बाकी सारे के सारे टर्म्स आपको लिख दिए हैं। आज ही हमजा, वो प्रेशर भी आपके पास थोड़ी देर से शायद अपीयर हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैंने पहले लिख दिया था उसको। सो v इज वॉल्यूम, t इज टाइम, l इज लेंथ, r इज रेडियस, p इज प्रेशर, एंड नो नीड टू गिव यू n, बिकॉज n के यूनिट्स आप टॉप से कॉपी कर सकते हो। वर्किंग देखते हैं। मैं सिर्फ इतना पोर्शन स्क्रीन पे शो कर रहा हूं जितना मेरे लिए रेलिवेंट है।
ताकि मुझे मैक्सिमम जगह मिल जाए वर्किंग के लिए। आप बताते जाइएगा। वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, टाइम हो जाएगा सेकेंड्स, सिंपलीफाई बाद में कर लूंगा, लेंथ हो जाएगा मीटर्स। किसी यूनिट्स के बारे में कुछ पूछना हो तो आप बताते जाइएगा। अच्छा, प्रेशर आप जरा हेल्प करें, बल्कि खैर प्रेशर तो आपने काफी दफा बता दिया है, होपफुली अब तो याद ही हो गया होगा। केजी, M-1, S-2। प्रेशर काफी दफा यूज में आ गया तो होपफुली आपको याद ही होगा। ओके, प्रेशर को डिवाइड करना है रेडियस के साथ, सिंपलीफाई बाद में कर लूंगा। मीटर्स, पावर के अंदर वाई आ गया, और जो आखिरी वाली क्वांटिटी है ना, ये पूरी रेड वाले मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आप टॉप से इस क्वांटिटी को कॉपी डाउन कर सको। तो एन के लिए जो आपने बताया था ना, वो मैं लिखता जा रहा हूं। आप लोगों ने मुझे केजी बताया था, M-1 कहा था, सॉरी S-2 कहा था, और रेज टू द पावर में Z आ रहा था। ठीक है, पहले जरा यहां तक एक्नॉलेज कर दें कि आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। एरो चाहिए हो तो मैंने बना दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। Isn't S-1? Yes, it is -1. Thank you, आयशा। यार मैंने S का पावर गलती से -2 कॉपी कर लिया था। It should have been -1. I'm changing them right now. जी आयशा, यू आर राइट, सही है, ऑल राइट। अब आगे, ओके, हमजा ने भी ये लिखा था S-1 है, हाँ मैंने चेंज कर दिया हमजा। अब सिंप्लीफाई करते हैं यार, XYZ के आंसर्स निकाल, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं ताकि मुझे इनफ स्पेस मिल जाए। चेक करते जाइएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के जरा टर्म्स को देखिएगा, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ तक भी जरा देख लीजिएगा, एंड इफ यू गाइस आर ओके अप टिल दिस पॉइंट तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। दो तीन बस ओके कर दीजिएगा या स्टेटमेंट्स लिख दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। कौन से टर्म को सबसे पहले कंपेयर किया जाए, वो देख लेते हैं, जो भी आपको सही लगे। यहाँ मैं कंपेयर पहले कर लेता हूं सेकंड्स को। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। सेकंड्स की कंपैरिजन का आंसर पहले देख लें। चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन तक ओके है ना, तो जरा बताते जाइएगा, मैंने सेकंड्स को कंपेयर किया है। जी यार, जरा दो तीन लोग एक्नॉलेज कर दोगे? ठीक है, एक दो लोग और बता दो कि यू गाइस आर फॉलोइंग अप टिल दिस पॉइंट, ताकि फिर मैं सेकंड कंपैरिजन पे मूव करूं। ठीक है यार, अब कंपेयर किसी और टर्म को कर लेते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर लीजिएगा जो आपको सूट करे, जैसे आपकी मर्जी हो। किलोग्राम्स कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज नो किलोग्राम, सो 0। राइट हैंड साइड के अंदर किलोग्राम के रिजल्ट लिखता जा रहा हूं, आप चेक कर लें। एक y आ जाएगा किलोग्राम्स के साथ, एक z आ जाएगा किलोग्राम्स के साथ, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स में से देख लें, एक जगह से y मिलेगा, एक जगह से z मिलेगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई।
कोई ना कोई साइमल्टेनियस वर्किंग स्टार्ट कर देगा और आंसर भी निकाल लेगा। तब तक मैं थर्ड इक्वेशन बना लूं। थर्ड इक्वेशन के लिए नीचे लिखता हूं, कंपेयर। ओके, सेकंड्स हो गया, किलोग्राम्स भी हो गया, सो अब बस मीटर्स बच गया है। तो यार मीटर्स की कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर्स के साथ क्यूब का पावर है, सो 3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे मीटर्स के अंदर एक्स आएगा फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, -2y आएगा फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट, -z आएगा फ्रॉम द थर्ड ब्रैकेट। बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर्स जो हमजा ने लिखे हैं, यार किसी स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन में कोई इश्यू हो तो मुझे बता दें, तो मैं आपको इस पॉइंट पे असिस्ट कर दूं। अदरवाइज फिर मैं हमजा अंसारी के आंसर्स लिख लेता हूं। सो गाइज, इफ एनीवन कोई इश्यू अगर कंपैरिजन में हो तो जरा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊं। हमजा ने आंसर्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। मुझे लग रहा है इकरामा के आंसर ज्यादा सही हैं। हमजा, मुझे लग रहा है तुम्हारा एक्स का आंसर गलत है, वाई और जेड तुम्हारे सही हैं। इकरामा के आई थिंक सारे आंसर सही हैं। तो मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं। मेरा ख्याल है ये आंसर आ रहे हैं। दो लोगों ने आंसर्स दिए हैं, दोनों की वाई की वैल्यू मैच कर रही है 1। दोनों की जेड की वैल्यू भी मैच कर रही है। अमार का भी आंसर आ गया। सो वाई और जेड तो ठीक है। और एक्स का आंसर इकरामा ने आई थिंक सही दिया था, अमार ने भी सही दिया है। मेरा ख्याल है 4 बनेगा शायद। हाँ जी, मेहमा का भी फोन आ रहा है, ऑन का भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमजा तुम्हारी जो एरर था वो तुम देख लेना, खुद से सॉर्ट आउट कर लेना, शायद तुम्हें मिल जाएगा। सो y1 z-1 सही है। हाँ जी, हमजा ने भी कंफर्म कर दिया x is 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा, मुझे भी एक और वर्किंग करानी है। आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। सिंबल्स बता दूंगा अभी। इक्वेशन ये है, आई इक्वेटेड इट विद 1 जल्दी में। अच्छा हाँ, मैं समझ गया क्या गलती हुई होगी। ठीक है हमजा। ऑल राइट, सो यार इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, सिंबल्स में साथ साथ लिख लूं। तब तक आप यूनिट सोच लीजिएगा। आई इज फॉर करंट, एस को मैं एरिया बना देता हूं, क्यू को चार्ज कर देता हूं, वी को वेलोसिटी कर देता हूं। एन की वर्डिंग जरा केयरफुली देखिएगा, दो अलग अलग कलर्स में लिख दूं। एन को बना देते हैं इसको मैं रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से लिख रहा हूं। बाकी टर्म्स तो मेरा ख्याल है आप जस्टिफाई कर लेंगे। इसको मैंने रेड और ग्रीन के साथ लिख दिया है।
and the question is कि आपको x को फाइंड करना है। तो यार पहला काम मैं ये कर लूं कि जिस जिसकी यूनिट्स आप मुझे बता सकते हैं जरा बताते जाइएगा ताकि मैं वो वाले यूनिट्स यहाँ पर लिखता जाऊं। तो लेट्स सी किस किस चीज की यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं या जिन जिन के याद हैं आपको वो मैं लिखता जाऊं। सजेशंस देते जाइएगा, मैं भी साथ साथ लिख लूं। आई स्टार्ट विथ करंट। करंट आई थिंक आप सबको याद है, देखते जाइएगा। पहले यूनिट्स लिख लूं, बाद में स्टार्ट करता हूं। करंट के लिए एम्पेयर्स आ जाएगा, एक चीज हो गई जो मेहमान ने लिखा है। एरिया है, एरिया भी आपको याद होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तैमिया ने ये मेंशन कर दिया है। चार्ज याद कीजिएगा, कल किया था लास्ट क्लास में, तो अगर आपको याद हो चार्ज का आंसर ये था, शायद आपको याद हो, ए एस। चार्ज का आंसर हमने इस फॉर्मूले से निकाला था, Q इज इक्वल टू आई टी। तो अगर आपको याद हो तो हमने Q इज इक्वल टू आई टी के फॉर्मूले से आंसर निकाला था और आंसर आया था ए एस। मैंने रिकॉल भी करा दिया आपको। वेलोसिटी का भी मसला नहीं है। जो आखिरी क्वांटिटी बच गई है ना, जिसको येलो वाले हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूं, इसके यूनिट देख लीजिएगा क्या बनेंगे। तेमिया ने लिखा हुआ है एन विल बी डेंसिटी। ओके, कोई और सजेशन दे। अब किसी को अगर सजेशन देना है तो पहले आप बता दें। माहिन का क्लोज है, माहिन का क्लोज है। ओके, और पहले मैं शहरियार का आंसर देख लूं। जो शहरियार ने आंसर दिया है ना, शहर ने ये लिखा है, ये सबसे कॉमन आंसर होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं इसका नाम लिख के यहाँ ले बता देता हूँ। रूहुल्लाह का आंसर सही है। पहले मैं शहरियार का बता दूं, तो शहरियार ने आंसर ये दिया हुआ है, ये सबसे कॉमन आंसर होता है, ठीक है, जिसमें गलती है। अच्छा, क्या गलती है वो जरा देखिएगा। मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं। इफ आई आस्क यू कि मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स के यूनिट्स बताएं, नंबर ऑफ एप्पल्स के कोई यूनिट्स होते हैं? हाँ भाई जरा सोचें। नंबर ऑफ एप्पल्स, नो यूनिट्स, गुड इनफ। आई एम श्योर नंबर ऑफ पेन्स, नो यूनिट्स। एंड नंबर ऑफ काउज, also no units. So if your answer to all of these questions is कि इनके कोई यूनिट्स नहीं है, तो फिर आई एम श्योर कि जो मैंने रेड से लिखा हुआ था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर इनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, जस्ट लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ काउज, नो यूनिट्स, तो जाहिर है फिर नंबर ऑफ हिंस, अगर नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ काउज के कोई यूनिट्स नहीं है, तो फिर जाहिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी नो यूनिट्स। तो ये तो खैर मैं मिटा देता हूँ, अजीब लग रहा है, बट मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख देता हूँ ठीक है। सो इट्स नंबर, सो नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ डेस्क्स, इनमें से किसी का कोई यूनिट नहीं होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी कोई यूनिट नहीं होंगे। और आई एम श्योर आगे जो लिखा था ना पर यूनिट वॉल्यूम, इसके तो होंगे। सो आई थिंक जब आप यूनिट्स को लिखना शुरू करोगे
तो शायद आप अग्री करोगे कि आपके यूनिट्स इस तरह के होने चाहिए। तो बेटा न्यूमरेटर में तो कोई भी यूनिट्स नहीं आएगा, इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लेता हूं। फिर वर्किंग कर लूं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तो कोई यूनिट्स नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखिएगा, या अगर लिखता हूं तो बस 1 लिख दीजिएगा। और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है। सो मोहम्मद रूहुल्ला वगैरह ने सही आंसर दिया था। माहीन ने आधा आंसर सही दिया था, माहीन ने 10 टू द पावर लिख दिया था, वो गलत वर्डिंग थी। बाकी अपॉन मीटर क्यूब सही था। ओके, आई थिंक रूहुल्ला का आंसर भी सही है, उसने एक्स का आंसर निकाल लिया है। मैं वर्किंग कंप्लीट कर लूं, देख लेते हैं क्या बनेगा। रूहुल्ला तुमने कौन से वाले टर्म्स को कंपेयर किया था, ताकि मैं भी फिर वही वाले टर्म्स को कंपेयर कर लूं। ओके, इसने मीटर्स को कंपेयर किया है, तो मैं भी फिर कोई ऐसा टर्म देख लेता हूँ मीटर्स वाला। लेट्स सी, वर्किंग करता जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। करंट के लिए एम्पेयर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ऊपर से कॉपी करते जाइएगा। चार्ज के लिए ए एस, एन के लिए अभी जो आंसर निकाला था वो मैंने लिख दिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन? Temya, electron density is defined as number of electrons present in a unit area. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वॉल्यूम के साथ रिलेटेड नहीं होती है, बल्कि रादर एरिया के साथ रिलेटेड होती है। So electron density is number of electrons per unit area rather than volume. तो शायद तुम इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। ओके, आखिर में वेलोसिटी है। अब यार आपको जो भी टर्म सूट करे ना, आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा। रूहुल्ला ने मुझे मेरा ख्याल है कहा था कि उसने मीटर्स को कंपेयर किया है, वैसे आपकी चॉइस है। हाँ, उसने मीटर्स को कंपेयर किया था, तो फिर मैं ये कर लेता हूं, मैं किसी और टर्म को कंपेयर कर लेता हूं। तो लेट मी कंपेयर सेकेंड्स। इससे ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि आप किसी भी टर्म को कंपेयर करें, इफ योर वर्किंग इज राइट देन योर फाइनल आंसर विल बी करेक्ट। सो ही डिड कंपैरिजन फॉर मीटर्स, आई एम पर्पसली डूइंग इट फॉर सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में देखिएगा क्या क्या होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देयर इज नो सेकेंड्स, सो 0। राइट हैंड साइड पे मैं सेकेंड्स को मार्क कर दूंगा। कौन से सेकंड्स वाले टर्म्स आ रहे हैं जरा प्लीज देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है आपको मिल जाएंगे। तो सेकंड्स के लिए आपके पावर्स का रिजल्ट ये बनेगा, 1 का पावर आ जाएगा, और -x का पावर आ जाएगा यहां से। मेरा ख्याल है एरोस तो बुरे लग रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि सेकंड्स के पावर्स कैसे जनरेट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैंने एरोस बस बना दिए हैं, लेकिन रहने देता हूं चलें। और x का फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। अगर आपको कोई और टर्म कंपेयर करना हो ना, तो किसी और टर्म को कंपेयर करके भी देख लीजिएगा, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है यार, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे बेटा फिर क्लास ओवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, खुदाफिज ऑन, खुदाफिज द रेस्ट ऑफ यू। सो नेक्स्ट वाली क्लास में देन आई विल कंटिन्यू ऑन।